आईयूपीएसी नियमों के आधार पर किसी जटिल यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखने का नियम, ये जो रासायनिक सूत्र लिखने का जो हम नियम आज समझाने जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम के आधार पर समझाने जा रहे हैं। लगभग इसके अंतर्गत 5-6 रूल आते हैं और ये 5-6 रूल जो भी हम समझाने जा रहे हैं, ये आपको ऐसा क्षमता प्रदान करेगा कि किसी भी रासायनिक यौगिक का या जटिल यौगिक का आप सूत्र अच्छे से लिख पाएंगे। ध्यान दिया जाए, ये 3 यौगिक का नाम लिखा हुआ है और इस नाम से आपको सूत्र लिखना है। हर एक स्टूडेंट को सेम पोटेंशियल में, सेम कैपेसिटी में समझ में आएगा, बशर्ते कि वो ध्यान पूरा लगाए तब। सबसे पहले क्या करते हैं, यौगिक का नाम पढ़ते हैं। जैसे टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, तो यौगिक का नाम हमने पढ़ा टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। नाम पढ़ते ही पता लगाना है कि इसमें केंद्रीय धात्विक परमाणु कौन है। पता लग गया, जिंक है। इसमें हेक्साएमीन प्लेटिनम 4 आयन, पता चल गया केंद्रीय धात्विक परमाणु प्लेटिनम है। इसको पढ़े टेट्रा ब्रोमीडो क्यूप्रेट, कॉपर है। तो सबसे पहले यौगिक का नाम पढ़कर, सबसे पहला नियम कि यौगिक का नाम पढ़कर केंद्रीय धात्विक परमाणु का पता लगाना है कौन है। अगर पता चल गया तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जब हम लोग समन्वय परिसर को लिखते हैं, समन्वय परिसर को लिखते हैं, समन्वय परिसर को लिखते हैं, तो वहां समन्वय परिसर में सबसे पहले केंद्रीय धात्विक परमाणु को लिखते हैं, तब संलग्नी के नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हम सबसे पहले आपके समझ के आधार पर यहां जिंक को फिट की है, ठीक है। अब यहां पर हेक्साएमीन प्लेटिनम में प्लेटिनम को फिट किए हैं, एक साथ सब पर समझा रहे हैं। इसमें एक साथ Cu को फिट किए। अब हम पता लगाएंगे किसमें कौन संलग्नी आया है। तो इसमें पता चला हाइड्रोक्सो यानी OH, कितना बार, तो 4 बार। यहां OH लिखकर होल 4। अभी कुछ नहीं, एकदम धीरे धीरे समझिए। इसमें आइए हेक्साएमीन प्लेटिनम, एकदम अलग ढंग से समझा रहे हैं। प्लेटिनम हेक्साएमीन NH3 का होल 6, अरे समझ में। इसमें आए टेट्रा ब्रोमीडो Br4, कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा, अभी हम बस इतना ही बताए हैं कि नाम पढ़कर, यौगिक का नाम पढ़कर पहले हम केंद्रीय धात्विक परमाणु को लिखेंगे। फिर हमने बताया कि संलग्नी अगर 1 है तो उसको लिख देंगे, अगर 1 से अधिक है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। अब उसमें भी नियम है, ध्यान दीजिए, जो अभी तक नहीं आया है आगे आने वाला है। नियम यह है कि अगर एक परमाणु का संलग्नी हो, जैसे Cl 1 परमाणु का है, Br 1 परमाणु का है, OH 2 परमाणु का संलग्नी है, तो अगर 2 परमाणु का 1 से अधिक परमाणु का संलग्नी है तो उसको हमेशा छोटा कोष्ठ में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां ये जरूरी नहीं है कि 4 बार आए कि 5 बार आएगा तब कोष्ठ में लिखेंगे। आप 4 बार है तो आप तो लिखवे करिएगा 4 बार, 4 होल 4। लेकिन अगर 1 बार भी आएगा तो आपको कोष्ठ में, छोटा कोष्ठ में लिखना है। ध्यान दीजिए क्या बोल दिए, 1 से अधिक परमाणु का संलग्नी होगा तो हम उसको छोटा कोष्ठ में लिखेंगे ही लिखेंगे। अब Cl को क्यों नहीं लिखेंगे? 1 ही परमाणु का संलग्नी है। अब बताइए H2O को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, चाहे वो 2 बार रहे चाहे 1 बार रहे, हम उसको कोष्ठ में लिखेंगे। तो समझ में आ गया कब छोटा कोष्ठ में लिखेंगे? तो यहां पर देखिए, इसको क्यों छोटा कोष्ठ में लिखे? क्योंकि 1 से अधिक परमाणु का है, ये भी 1 से अधिक परमाणु का है, और इसको ये 4 बार है तो इसको क्यों नहीं कोष्ठ में लिखे? क्योंकि 1 सिंगल परमाणु का है। समझ में आ गया? अब मेन कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं कि समन्वय परिसर के ऊपर आवेश कितना लिखते हैं, कहां से कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ आपके सामने कैलकुलेट होने जा रहा है। ध्यान दिया जाए। सबसे पहले
टेट्राहाइड्रोक्सो OH, OH इसमें संलग्नी बन गया है। OH से संबंधित कोई भी यौगिक का नाम आप ले लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड याद है, NaOH, NaOH को तोड़िए, Na+ OH माइनस, कितना माइनस आया? -1। ऐसे भी आप जानते हैं ऋणात्मक संलग्नी और इस पर एक माइनस होता है, तो -1 गुणा -1 × 4। और यहां अब इसका ऑक्सीकरण संख्या खोजना नहीं है, बगल में लिखा है जिंक का 2। अब ये जो जोड़ घटा कर आएगा इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग। जो बीजगणितीय योग आएगा वो आवेश बन के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखा जाएगा। तो क्या है, जोड़ घटा का कितना आया? -2, तो इसके कोष्ठ के ऊपर -2। इतना आसान है, फिर से समझिए। हाँ, 2- क्यों लिखा गया? नियम अभी लिखवा है कि संख्या को चिन्ह से पहले लिखना है और चिन्ह को बाद में। जैसे आप सभी स्टूडेंट x + x बराबर 3x लिखा करते हैं, न कि x3। तो आज तक अब नहीं जानते थे तो आप -3 -2 बोला करते थे, नहीं बोला जाता है। 2- पहले उसको गिन लीजिए, गिन लिए 3, 3x, x3 बोलते हैं क्या? नहीं। तो उसी तरह से यहां भी 3- बोलेंगे, यानी संख्या पहले चिन्ह बाद में। ये तरीका है। अब आइए दूसरे यौगिक को बनाते बनाते कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहां कंप्लीट कीजिए, इसके ऊपर क्या आवेश रहेगा पता करिए। हेक्साएमीन 0 × 6, प्लेटिनम बगल में लिखा हुआ है बराबर +4 है ना। ये पूरा जोड़कर माइनस कहां, इधर थोड़ा ले जा रहे हैं हम, इसके अलजेब्रिक सम को टोटल जोड़ रहे हैं। जो आएगा जोड़कर वही चल जाएगा। अब वो नहीं कि उधर जा रहा है, उधर नहीं, हम x थोड़ा माने हैं, या तो हम पूरा मान रखे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4+, हाँ प्लस लिखना जरूरी है, यहाँ आवेश को दिखाना है कि धन आवेश ऋण आवेश। अब यहाँ टेट्राब्रोमीडो क्यूपरेट, तो टेट्राब्रोमीडो के लिए ब्रोमीन -1 × 4, क्यूपरेट पूरा जोड़ घटाकर -2। अब यहां पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अपना आंसर चेक करेंगे। कैसे? देखिए, ये क्यूपरेट है तो आपका ऋणात्मक संकुल आना चाहिए, आया है। ये देखिए प्लेटिनम है, धनात्मक संकुल या उदासीन आना चाहिए, आया है धनात्मक। ये देखिए जिंकेट है, आपका ऋणात्मक संकुल आना चाहिए, आया है। तो अभी एक बार फिर से कॉन्सेप्ट रिफ्रेश कर लिया जाए। सबसे पहले क्या करते हैं, केंद्रीय धात्विक परमाणु को स्क्वायर ब्रैकेट में संकुल सत्ता में समन्वय परिसर में लिखते हैं। फिर संलग्नी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं। अगर संलग्नी, ध्यान दीजिए, एक एक बारीक बारीक चीज को बता रहे हैं। अगर संलग्नी एक परमाणु का है तो उसको डायरेक्ट इसी तरह लिखा जाता है, और एक से अधिक परमाणु का है तो छोटे कोष्ठ में लिखा जाता है। अगर कोई बहुदंतुक संलग्नी भी आ गया तो भी हम उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार, जैसे इथिलीन डाइमीन के ई से डिसीजन लेंगे, और अगर डाइथिलीन ट्राइमीन है तो उसके डी से डिसीजन लेंगे, ऑक्जेलेट के ओ से डिसीजन लेंगे क्यों कहां रहना चाहिए, और उसके बाद ग्लाइसिनेट आयन है तो ग्लाइसिनेट के जी से डिसीजन। एक चीज ध्यान देंगे कि केंद्रीय धात्विक परमाणु और संलग्नी के बीच कोई भी रिक्त स्थान, स्पेस नहीं होना चाहिए। सब सटकर, जैसे नाम लिखाया है वैसे सूत्र भी एक साथ सटाकर रहेगा, कहीं स्पेस नहीं देना है। अब इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया इसी एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का एक ऐसा पैटर्न होता है कि धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता जाता है। अब इसमें देखिए कितना लेवल का क्वेश्चन आ गया, सारा रूल यहां लग जाएगा। हेक्साएमीन कोबाल्ट, बोलिए किसको पहले लिखवाइएगा? कोबाल्ट। हेक्साएमीन NH3 का, और उसके बाद सल्फेट लिखवा दिए। अब जरा सा ध्यान दीजिए, अब पहले इस पर आइए, इसका आवेश का कैलकुलेशन किया जाए, इसके संकुल सत्ता का समन्वय परिसर। पहले रुकिए, यहां पर देखिए कोबाल्ट, यहां पहले आप ऊपर आगे से आ रहे हैं तो 0 × 6 और +3, पूरा कितना आया? +3। तो यहां पर इसका आवेश आया 3+। तो हम अभी 3+ ये सब नहीं लिखेंगे। आपको पता है किसी आयन का संयोजकता उस पर आवेश के बराबर होता है। जैसे SO4- का आवेश -2, PO4- का आवेश -3, -3 मतलब, तो संयोजकता उसके आवेश के बराबर माना जाता है। तो सल्फेट
सल्फेट से संबंधित कोई यौगिक याद है आप लोग को? H2SO4 तोड़िए, 2H प्लस SO4 माइनस, ZnSO4 तोड़िए, Zn प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, CuSO4 तोड़िए, कितना माइनस आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि इसकी संयोजकता 2 है और जितना आवेश आ गया, ये आवेश आ गया, यही आवेश का परिमाण इसके संयोजकता को निर्धारित करता है। तो इन दोनों का संयोजकता हम लोग पता लगा लिए, इसका संयोजकता 3 है और इसका 2 है। तो मतलब आवेश नहीं लिखा जाता है, केवल संयोजकता लिखा जाता है। और संयोजकता आवेश की संख्या से पता चलता है। एक चीज अलग से पहले सीखिए, आप लोग कुछ कमी लग रहा है आप लोग में। एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है और ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है। क्रॉस वाइज अरेंजमेंट सूत्र तैयार होता है। अब आप लोग के माइंड में, कुछ लोग के माइंड में कंफ्यूजन था कि 3 प्लस है 2 माइनस, इससे हमको क्या मतलब? हमको केवल संख्या से मतलब होता है। हम सूत्र में -2 प्लस 3 लिखेंगे, हम केवल संख्या का तिरछा सजावट करते सूत्र बनता है। अब आइए एक हम और एग्जांपल आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए ले रहे हैं Mg और N का। मैग्नीशियम 12 2 8 2 8 2, नाइट्रोजन 2 5, तो 3 आया। 8 में से 5 घटेगा तो ना संयोजकता निकलेगा, तो 3, तो सूत्र का Mg3। तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है। इसका संयोजकता उस पर और इसका संयोजकता, यानी इस पर संयोजकता हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कैसे? उसका संयोजकता उस पर और इसका संयोजकता इस पर, जैसे मैग्नीशियम का गया क्रॉस मल्टीप्लाई। इसी को फिर दोबारा मिलेगा समझने के लिए 6 नंबर में दोबारा आ रहा है, यहां पर नहीं है। ये हल्का क्वेश्चन है, जल्दी से बोल दीजिए, बोलिए। सबसे पहले किसको? प्लेटिनम Pt, और Pt NH3 का होल ट्वाइस, एमीन का A पहले आ गया, क्लोरो का Cl, Cl2 डाई क्लोरो, कोष्टबंध पता लगाइए आवेश। प्लेटिनम पहले डाई एमीन 0 × 2 -1 × 2 +2, कट गया सब 0। तो कौन सा चार्ज दे? कुछ नहीं। और हम लोग का सही है कि नहीं पता चल रहा है नाम से, क्योंकि प्लेटिनम लिखा हुआ, उदासीन या धनात्मक होगा तो उदासीन है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, एकदम माइंड फ्रेश कर देगा। सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम लिख दीजिए। अभी और 2 है कि 3 है, अभी छोड़ दीजिए। अब आइए यहाँ संकुल सत्ता तरफ, संकुल सत्ता तरफ निकलेट, निकल Cn 4 बार होल 4, कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है? आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, इस पर आवेश निकालना है। तो आवेश निकालने के लिए देखिए -1, इतना ही तक रहिएगा अभी। -1 गुणे 4 + 2 कितना आया? -2, यानी इस पर आया -2। और आप लोग सोडियम पोटेशियम का जानते हैं 19 होता है, 2 8 8 1, इसका संयोजकता 1 और इसका संयोजकता 2, जितना आवेश वही संयोजकता। तो इसका चल जाएगा उस पर, इसका जाएगा इस पर। हो गया आपका, ठीक है। अब इसको और अच्छे से देखने के लिए हम थोड़ा सा इसको थोड़ा नजदीक, उतना नहीं, इसको थोड़ा दूर रखना है A2, कोई दिक्कत है? अब एक बार शुरू से अंत तक पूरा नियम सुन लीजिए। शुरू से अंत तक पूरा नियम जरा समझ लिया जाए। रूल नंबर 1, सबसे पहले आपके समझने के भाषा में कि आप कैसे अपने माइंड में सारा नियम को रख पाएंगे, जैसे आप सीखे। सबसे पहले आप केंद्रीय धात्विक परमाणु को संकुल सत्ता में व्यवस्थित करेंगे, उसके बगल में संलग्नी को अल्फाबेटिकल क्रम में लाएंगे। लाने में ध्यान देंगे कि जो एक परमाणु का संलग्नी है उसको डायरेक्ट लिखेंगे, और जो एक से अधिक परमाणु का है उसको छोटा कोष्ठ में लिखकर लिखेंगे। संलग्नी और केंद्रीय धात्विक परमाणु के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई संकुल सत्ता का प्रति आयन है तो उसके आवेश को एक दूसरे से तुलना करते हुए, समझते हुए हम उसके आवेश को निर्धारित करेंगे। आवेश हमेशा संकुल सत्ता के दाईं ओर ऊपर लिखा जाता है।
और लिखने के क्रम में संख्या को पहले और चिन्ह को बाद में लिखा जाता है बात समझ में। और किसी भी यौगिक में जितना धनायन पर जितना आवेश होता है उतना ही ऋणायन पर ऋणावेश होता है, जितना धनायन पर धन आवेश होता है उतना ही ऋणायन पर। तो धनायन के आवेश को ऋणायन के आवेश द्वारा संतुलित किया जाता है। जैसे देखिए यहां धनायन के आवेश को ऋणायन के आवेश द्वारा संतुलित किया गया है। यहां पर 3 प्लस था, यहां पर 2 माइनस था, समझिए यहां 3 प्लस था, यहां 2 माइनस था, अब यहां होल 2 है तो कितना हुआ +6 हुआ। और यहां -2 और 3 से गुणा कर दीजिए -6, तो +6 -6 कैंसिल। अब इसी को फिर से यहां समझिए, क्योंकि यहां नहीं है काउंटर आयन, यहां है काउंटर आयन मतलब प्रति आयन। अब यहां पर यहां देखिए इस पर क्या था 2 प्लस, इस पर क्या था 1, तो कहने का मतलब इसका 2 आयन लेकर आएगा, 2 माइनस बल्कि लेकर आएगा। और यहाँ माइनस लाया था कि प्लस, माइनस लाया था, 2 माइनस लाया था, तो इसका 2 है, यहाँ 1 है। अब एक पोटेशियम का एक धनावेश होता है, एक प्लस होता है, 2 पोटेशियम का 2 प्लस हुआ और इस पर 2 माइनस था, कट गया। तो इस तरह से प्रति आयन के द्वारा संकुल सत्ता के आवेश को संतुलित किया जाता है। संकुल सत्ता का यहाँ आवेश कितना था -2, आयनन परिसर का आवेश कितना था +1, तो संख्या कितना हो गया 2, तो यहाँ 2 प्लस यहाँ 2 माइनस। तो इस तरह से आपका आज का क्लास कंप्लीट हुआ।